दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों देखिए, आपके सामने लिखा गया है उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना। आपका भैया कुछ कमेंट आ रहा था, मैं कल भी एक वीडियो दिया था आपके कमेंट को ही लेकर, और आज भी वही कमेंट आपका फिर आ रहा था। कुछ कमेंट अलग थे, तो उसी कमेंट के संदर्भ में मैं आज एक बार आपसे बात करने वाला हूं। आपके सारे डाउट को क्लियर आज मैं यहां से करूंगा, ठीक है। देखिए, एक एक चीज़ों को पहले आप देख लीजिए, आपके डाउट क्या थे, और उन डाउट पर अभी मैं आपसे आगे बात करता हूं, लेकिन पहले आप फोकस कीजिएगा इस पर। पहले लिखा गया है कि क्या प्राइवेट छात्रों को भी योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा हमारा कह रहा है कि किसे टैबलेट मिलेगा और किसे स्मार्टफोन, यह निर्धारित हो गया है, और अभी मैं बताऊंगा कि कैसे क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया, ठीक है। आगे है कि क्या आचार संहिता लगने से पहले योजना का लाभ मिल जाएगा। यह सबसे बड़ा आपका सवाल था, और मैंने बताया भी है कि भैया कब तक मिलेगा, लेकिन फिर भी आपका डाउट था, तो मैंने इसमें यहाँ नोट किया और उस पर चर्चा करने का प्रयास अभी मैं करूंगा। आगे बात आती है कि 90% छात्रों को सिर्फ टैबलेट मिलेगा, बाकी कोई स्मार्टफोन, और इस पे भी कुछ कंडीशन है, और उस कंडीशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आगे है कि 1 लाख का आपका टैबलेट है और 9,000 का स्मार्टफोन है। कंपनी आगे लिखी गई है, सैमसंग की है, लावा की है, विस्टल की है, एसर जैसी अच्छी खासी कंपनियां नजर आ रही हैं। आगे लिखा गया है कि क्या अभी भी फॉर्म भरा जा रहा है और सभी का डाटा डीजी पोर्टल पर फीड होगा। इन सभी पर चलिए मैं एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्त, आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन का यहां समाधान रखा गया है। चलिए, आप कह रहे थे कि क्या प्राइवेट छात्रों को भी योजना का लाभ मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके समझ में कम आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या होगा। देखिए, होता क्या है कि अगर कुछ बच्चे होंगे जो एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह कर रहे होंगे, उनका प्राइवेट होता है, ठीक है, उनका प्राइवेट होता है। जैसे लोग प्राइवेट करवा के, एडमिशन करवा के कहीं चले जाते हैं अपना, भैया सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी खासी नहीं होती है, तो कहीं वह जॉब वगैरह करते रहते हैं, तो वह एडमिशन करा के चले जाते हैं, अपना बाकी का काम यहाँ होता रहता है। देखिए, अगर प्राइवेट की बात करें तो बिल्कुल यह भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चाहे प्राइवेट छात्र हों चाहे रेगुलर छात्र हों, दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कैसे। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका डाटा आपके विद्यालय में रहा होगा, और विद्यालय वाले डाटा ऑलरेडी भेज चुके हैं। कुछ विद्यालय वाले या कुछ विश्वविद्यालय वाले की बात करें तो अभी उनका डाटा प्रोसेसिंग में है, चल रहा है। लेकिन रही बात प्राइवेट छात्रों की, तो बिल्कुल आप भी इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको भी इस योजना के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि किसे टैबलेट मिलेगा और किसे स्मार्टफोन मिलेगा। इसका निर्धारण बिल्कुल हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंतर्गत आपको जैसे जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मैं पहले भी कह रहा था, जो अनुमान लगाया था वही आज सत्य हुआ। जो पहले मैं कह रहा था कि जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, उनको भैया इस टैबलेट के अंतर्गत रखा गया है। और यही जो उनसे निम्न शिक्षा, निम्न श्रेणी में है, जैसे बीए वगैरह कर रहे हैं, उनको जो है टैबलेट की स्मार्टफोन की श्रेणी में रखा गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि उच्च शिक्षा यानी कि मास्टर डिग्री जो भी होती हो, आप समझ सकते हैं, खुद इतने समझदार हैं, उनको टैबलेट की श्रेणी में रखा गया है। और जो निम्न श्रेणी की शिक्षा में हैं, उनको दोस्त स्मार्टफोन की श्रेणी में रखा गया है। अब आप यह मत पूछिएगा कि किसे टैबलेट मिलेगा और किसे स्मार्टफोन मिलेगा। मैं बार बार आपसे वही कह रहा था, और आज वही बातें हमारी सत्य हुई, ठीक है। आगे क्या है कि आचार संहिता लगने से पहले क्या इस योजना का लाभ मिल जाएगा। यार, मैंने आपसे बार बार कहा है कि अगर इस योजना को देखा जाए तो दिसंबर महीना आपका चल रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, और आज भी वही बातें कह रहा हूं कि इस योजना का लाभ आपको दिसंबर के 2nd वीक अगर कहा जाए, नहीं तो आप 3rd वीक में चले जाइए, आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्त, आचार संहिता आपकी कब लगेगी। आचार संहिता यह मान के चलिए कि यह जनवरी महीने के बाद ही लगेगी, फरवरी के आसपास से आचार संहिता आपकी लगेगी। तो भैया आप वहां क्यों पहुंच रहे हैं, वहां आपको पहुंचने की जरूरत नहीं है। इस योजना का लाभ जो है दोस्त पूर्णतः जनवरी तक समाप्त हो जाएगा। जनवरी लास्ट तक सभी
को यह इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल जाएगा आचार संहिता लगने से पहले। अरे यार, इसका मतलब क्या है? इस योजना का मतलब सिर्फ यही है, अगर उनको आचार संहिता लगाना होता तो थोड़ा सा और लेट कर देते, आचार संहिता लग जाती, सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आचार संहिता के पहले यह चुनावी मुद्दा है, आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हमें और आपको लुभाने का प्रयास है, तो बिल्कुल इस योजना के अंतर्गत आचार संहिता लगने के पहले आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अगर यह योजना आई है, आगे चुनाव नहीं होता तो आपको नहीं मिलता, न मैं मानता भी नहीं कि मिलता, लेकिन आगे दोस्त चुनाव है, इसका प्रबल संभावना 100% बन रही है कि आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, मिलेगा जरूर 100%, यह जान लीजिए। अगर चुनाव नहीं होता तो मैं 1% नहीं कहता कि मिलेगा। ठीक है, चुनाव के कारण मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको मिलेगा। अब किसे मिलेगा? हाँ, कुछ लोग होंगे इसमें वंचित भी हो जाएंगे, कुछ को मिल भी जाएगा। अब किसे मिलेगा और कौन वंचित होगा, यह आपकी किस्मत जाने और आप जाने कि क्या हम इसमें आ जाएंगे या वंचित हो जाएंगे, यह इसका निर्धारण मेरे द्वारा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 90% छात्रों को सिर्फ टैबलेट मिलेगा, मैंने पहले भी कहा था आपसे, और आप पूछ रहे थे कि जो है 90, आप कह रहे थे कि कितने को टैबलेट मिलेगा और कितने को स्मार्टफोन मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था, टोटल अगर देखा जाए तो 68 लाख छात्रों को इस योजना का लाभ मिलना है। ठीक है, जिसमें से 90% छात्र ऐसे हैं जिनको जो है स्मार्ट टैबलेट की श्रेणी में रखा गया है, और बाकी जो 10% बच रहे हैं, 10% को भैया टैबलेट स्मार्टफोन की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, यानी कि 90% छात्र जो हैं वह टैबलेट की श्रेणी में हैं, और जो है बाकी जो बच रहे हैं उनको जो है स्मार्टफोन की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अच्छा, यह तो समाप्त हुआ। आगे बात आती है, आपका लगातार भैया कमेंट आ रहा था, मैंने एक वीडियो दिया था इसके पहले, उसमें बताया था कि दोस्त आपको 1 लाख का टैबलेट और 9,000 का स्मार्टफोन मिलेगा। ठीक है, आप कह रहे थे कि नहीं, इतने को नहीं मिलेगा। देखिए, इसका यह मैं भी नहीं कह सकता हूं कि आपको मिलेगा। दोस्त, अगर जो अपडेट आई थी निकलकर, उस पे मैं आपको बता रहा था कि आपको मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा था कि मैं अपने आप ही बता रहा था कि आपको 1 लाख का टैबलेट और 9,000 का स्मार्टफोन मिलेगा। यार, मेरी क्या जरूरत है बताने की, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि वह क्या देंगे, कैसे देंगे। लेकिन जो हमें जानकारी जहां तक मिली है कि 1 लाख का आपका टैबलेट होगा और 9,000 का स्मार्टफोन होगा। अब 1 लाख के अलावा वो 21,000 के कर दे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उन्होंने कहा है कि मैं 1 लाख का टैबलेट आपको दूंगा और 9,000 का स्मार्टफोन दूंगा, तो वही चीजें आपको यहां बताई जाती हैं। अच्छा, एक चीज आप यहां ध्यान देंगे, यहां पहली कंपनी लिखी गई है सैमसंग, लावा, विस्टल और एसर। यह तीनों कंपनियां, मैं इस कंपनी के बारे में तो नहीं जानता, विस्टल को नहीं जानता, लेकिन मैं सैमसंग को जानता हूं, लावा को देखा हूं और एसर कंपनी को देखा हूं। यह एक बेहतरीन कंपनी में से तीनों आती हैं। इसको मैं नहीं जानता, इस पर मैं चर्चा ही नहीं करूंगा, जो नहीं जानता वह नहीं जानता। ठीक है, यह सैमसंग की जो भी चीजें आपको मिलेंगी वह बेहतर रहेगा, और जो लावा की है, लावा के बारे में आप जो अच्छे से जानते हैं और एसर के बारे में अच्छे से जानते हैं। दोस्त, इन तीनों कंपनियों की अगर बात किया जाए तो वह बेहतरीन कंपनी में से आती हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कौन कैसे क्या मिलेगा, इसका भी निर्धारण आगे किया जाएगा कि किस टैबलेट सैमसंग का होगा कि लावा का होगा कि एसर का होगा, कैसे क्या होगा यह वक्त बताएगा, इसका निर्धारण अभी नहीं किया गया है। ठीक है, नहीं तो वह भी मैं क्लियर करने का प्रयास करता, लेकिन जिस दिन यह क्लियर होगा उस दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा, यह मेरा वादा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि क्या अभी भी फॉर्म भरा जा रहा है। अच्छा, हाँ, क्या अभी भी फॉर्म भरा जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं कि उनका फॉर्म अभी भी भरा जा रहा है। फॉर्म भरने का मतलब यह है कि उससे संबंध जो भी विश्वविद्यालय होंगे, उससे संबंध जो भी महाविद्यालय होंगे, महाविद्यालय को आदेशित करते हैं और महाविद्यालय वाले अपना डाटा विश्वविद्यालय को देते हैं, और जब महाविद्यालय का डाटा एकत्र हो जाता है तो वह विश्वविद्यालय के पास भेज देते हैं। ठीक है, तो आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अपने संबंधित महाविद्यालय में पता करते रहिएगा। वैसे यह उम्मीद है कि हर जगह का फॉर्म फिल हो गया है। कुछ लोगों ने कहा कि मैंने फॉर्म नहीं भरा है। दोस्त, आपको फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं भी कोई फॉर्म नहीं भरा जा रहा था, ना ही कहीं ऑनलाइन किया जा रहा था। उसमें आपके संबंधित कॉलेज और विश्वविद्यालय द्वारा फॉर्म आपका ऑलरेडी डीजी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा,
आपको कहीं भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। वहीं आपसे अगर कॉलेज वाले 100-200 रुपए ले लिए होते तब आप कहते कि हाँ मैंने फॉर्म को भरा है। अब कॉलेज वाले कुछ ईमानदार होते हैं, उन्होंने नहीं लिया तो आपके मन में आ रहा होगा कि यार मेरा तो फॉर्म नहीं भरा गया, हम नहीं पाएंगे। ऐसी बात नहीं है, कहीं ना ही फॉर्म भरा गया है, ना ही ऑनलाइन किया गया है, कुछ भी नहीं होगा। आपको कहीं कुछ ऐसी बात करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बात करते हैं कि सभी का डाटा डीजी पोर्टल पर फीड होगा। देखिए डीजी पोर्टल ऐसी चीज है कि अगर आपका डाटा कहीं से भी वहां चला जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपका डाटा डीजी पोर्टल पर अपलोड नहीं होता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका डाटा डीजी पोर्टल पर अगर अपलोड होता है तो भैया आप इस योजना के अंतर्गत आते हैं, अन्यथा की स्थिति में आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो उसका जिम्मेदार संबंधित महाविद्यालय या विश्वविद्यालय होगा। हमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रक्रिया होगी वह आपके महाविद्यालय के द्वारा होगी, महाविद्यालय इसका जिम्मेदार होगा। ठीक है, और आप दोस्त कहीं भी ऑनलाइन मत कीजिएगा, ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है कि कहीं आपका ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्त वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।